हेलो डॉक्टर्स। तो जैसा कि हम सबको पता है कि यूपीपीएससी डेंटल सर्जन का एक नोटिफिकेशन आया है और एक आग सी लग गई है सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे। और जितने भी कलीग्स हमारे सीनियर जूनियर्स के बारे में डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। यूपीपीएससी 2019 के एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया था और उस वक्त मेरी प्रयागराज में पोस्टिंग थी। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट डिस्पेंसरी में मैं डेंटल यूनिट का इंचार्ज था। उसके बाद मैंने वो जॉब को छोड़ दिया था। वर्तमान में मैं फिर एमपीपीएससी से अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ गया। देखिए, अगर आप देखेंगे, मैंने बहुत सारी वीडियो यूपीपीएससी पे बनाए हुए हैं, जैसे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, बुक्स हमें कौन कौन सी पढ़नी होती है और तैयारी कैसे करनी होती है। करंट अफेयर्स में मैं उस वक्त वीडियो बनाता था क्योंकि 2019-20 के बाद एक बार अभी एग्ज़ाम हाल ही में हुआ था जब 190 कुछ पोस्ट आई थी। तो उस वक्त भी मैंने बहुत सारे इसके बारे में बात की थी। ये सारे जो लिंक्स हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ में मिल जाएंगे, इसलिए फ्रेश बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं है क्योंकि सारी जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसको दोबारा बताने का कोई सेंस नहीं बनता है। चीज़ें वही की वही हैं, उन्होंने किसी प्रकार का पैटर्न चेंज नहीं किया है। अब लोग जो पूछ रहे हैं, जिसमें मुझे बात करने की ज़रूरत है कि क्या कोई और स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन वाला व्यक्ति है वो एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकता है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब इंटरव्यू के बाद भी आपको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन। आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपके नाम के आगे प्रोविजनल लिखा रहता है और आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है कि 45 डेज़ के अंडर में आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करके यूपी का कराना है। उसकी एक प्रतिलिपि आपको लोक सेवा आयोग में जमा करनी है। तो समय पर्याप्त मिलता है। इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा कि हमको चेंज करना है क्या नहीं करना है। अभी तो बस दो ही मेन चीज़ चाहिए होती है कि आपने बीडीएस कंप्लीट कर लिया हो। इंटर्नशिप अगर सिर्फ की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है, बीडीएस की डिग्री आपके पास आ चुकी है और आपके पास स्टेट रजिस्ट्रेशन है भारत में किसी भी स्टेट का, तो आप एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। यूपीपीएससी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो देश में हर किनारे हर तरफ के कैंडिडेट्स को वो इक्वली एक्सेप्ट करता है। जैसे कि बाकी राज्यों में ये दिक्कत रहती है कि वहाँ पे वो लोग एक लैंग्वेज बैरियर लगा देते हैं या कोई ऐसा क्लॉज डाल देते हैं स्टेट रजिस्ट्रेशन का जिससे आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं रह जाते। लेकिन यूपी में वो हर स्टेट को वेलकम करता है। इंटरव्यू के दौरान भी किसी प्रकार की पार्शलिटी नहीं रहती है कि आप दूसरे स्टेट के हैं तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से हमारे प्रीवियस जितने भी कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं वो अलग अलग राज्यों से हैं। अब अगर बात करें एग्जाम पैटर्न का, तो 150 क्वेश्चंस इसके रहते हैं। ब्रीफ कर देता हूं मैं कि 150 में से आपको 120 क्वेश्चन जो है आपको देखने मिलते हैं डेंटल के और 30 क्वेश्चन होते हैं जीके के। ये जीके में यूपी का भी जीके रहता है, इंडिया का भी जीके रहता है, करंट अफेयर्स भी रहते हैं। थोड़ा कठिन लेवल का पूछते हैं लोग। यूपीपीएससी बहुत फेमस है। यूपीएससी के बाद सेकंड नंबर पे इसी का रैंक आता है इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। ठीक है, तो वो 30 क्वेश्चन को अगर हम टारगेट करने में समय देंगे तो वो 120 में पीछे हो जाएंगे। आमतौर पे पिछले 2 पीएससी जो हुए हैं, मतलब एक जो मैंने क्लियर किया था इसके बाद जो दूसरा हुआ था, उसमें कट ऑफ जो आमतौर पे देखा गया था 150 में से जो व्यक्ति 85 से 90 स्कोर कर रहा था, यूआर की बात कर रहा हूँ, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है, रिटन एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता है। रिटन एग्जाम सिर्फ आपको क्वालिफाई कराता है कि आप इंटरव्यू दे सको। तो ये एक बात हो गई। अब बात ये करते हैं कि बुक की बात कर रहे हैं तो पल्स जो है वो मेन स्ट्रीम बुक है, हमेशा रहेगी, आगे भी वही काम आने वाली है। उस बुक को जितना पढ़ लें उतना कम है। जितनी बार पढ़ते हैं हर बार एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि डेंटल पल्स इज द मेन स्टे बुक फॉर प्रिपेयरिंग द डेंटल पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। एमपी जीके के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि एमपी जीके सॉरी यूपी के लिए जो जीके पार्ट है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि हमें पढ़ना क्या है। करंट अफेयर के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बात करें कि कोई कोचिंग करने की ज़रूरत है क्या, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इसमें किसी प्रकार की कोचिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जो लोग सिलेक्ट हुए आप उनसे पूछिएगा तो उनमें से कई लोगों ने किसी प्रकार की कोई कोचिंग की नहीं थी। जितना आपको बताया हुआ है उतना पढ़ लेंगे तो पर्याप्त है। कोचिंग के चक्कर में पढ़ेंगे आप, अननेसेसरी दूसरों को अपने साथ कम्पीट करते देखेंगे और आपका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिटोरिएट होता है। ऐसा मैं देख चुका हूँ। जो लोग सिलेक्ट हुए थे हमारे बैच के, हमारे बाद के बैच के, और अभी भी जो लोग सिलेक्ट होंगे उनसे एक पैटर्न आपको कॉमन पाया जाएगा कि वो लोग किसी कोचिंग के चक्कर में नहीं पढ़े थे। वो लोग ने सिर्फ अपनी तैयारी की थी। मैं हालांकि खुद इस चीज़ की प्रिपरेशन करवाता हूँ, लेकिन मैंने उस वक्त भी सिर्फ मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई थी। रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन जरूरत पड़ती नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आप कोचिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जरूर प्रिपेयर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देने से फायदा ये होता है कि आपको अपनी सिंसियरिटी डिसिप्लिन तैयारी करने का मौका मिल जाता है। पर एक प्रॉपर कोचिंग करना जिसमें आपको पढ़ाया जाए तो मुझे लगता नहीं है कि इससे आपको बहुत हेल्प होगी। समय कम मिलता है। यूपीपीएससी जो है आमतौर पे 6 महीने के अंदर अपना एग्जाम खत्म कर देता है।
जैसे आज नोटिफिकेशन आया हुआ है 22 दिसंबर को, तो 22 जनवरी 1 महीने तक आप फॉर्म भरेंगे। जनवरी के बाद आप 6 महीने प्लस कर दीजिए, तो आप समझिए जुलाई अगस्त तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ गया होगा। मतलब रिटन भी और इंटरव्यू मिला के भी बहुत फास्ट काम करते हैं वो लोग। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया का सबसे अच्छा पीएससी जो है यूपी पीएससी लगता है मुझे। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई कोचिंग जो इंटरव्यू की बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, इसमें आप क्वालिफाई होते हैं, तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी होते हैं, कट ऑफ भी होता है। उसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो बनाए हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको डाउट हो रही हैं, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे मैं आप कमेंट करें, मैं उसको आंसर करूँगा। और मेरा प्लान है कि फ्यूचर में हम इस पर मॉक टेस्ट सीरीज ही रखेंगे, क्योंकि वो मोर देन सफिशिएंट रहती है। वो भी जब एग्जाम आएगा करीब तब शुरू करना चाहिए, क्योंकि तब आप लोग की प्रिपरेशन सबसे उच्च लेवल पे रहेगी, जब आप इंटरव्यू मॉक टेस्ट दे के अपने आप को जज कर पाएंगे। अभी से ही तैयारी शुरू कर देंगे और एक ऐसी भीड़ चाल में फंस जाएंगे जहां बाकी लोग भी होंगे, तो मुझे लगता है आप बाकी लोग से पिछड़ जाओगे। जो पढ़ाई करने वाला शख्स होता है चुपचाप किसी कोने में जाकर तैयारी करता रहता है, वो बाकी चीज़ों से खुद को काट लेता है, जो सही में सिलेक्ट होने वाला होता है। ठीक है, तो ये एक पर्सनल चॉइस है कि आपको मोटिवेशन अगर ग्रुप में मिलता है या कोचिंग से मिलता है तो डेफिनेटली ज्वाइन करें। लेकिन जो लोग सिलेक्ट होते हैं या जिन लोग को इस एग्जाम को क्लियर करना है, मुझे लगता है वो आज से ही पढ़ने बैठ गए होंगे। ठीक है, तो मैं आप बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी कि मैं आप चाहूँगा कि आप लोग सिलेक्ट हो जाएं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। किसी प्रकार की भी आपको अगर क्वेरी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और चलिए देखते हैं एग्जाम में कैसे आगे बढ़ती हैं चीज़ें।